क्वेश्चन नंबर 9 को सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज 13.7 यहाँ पे ये बोल रहा है हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। ठीक है, तो ये हीप है जो कि कोन शेप में है, उस डायमीटर इज गिवन एज 10.5 मीटर। ठीक है, मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 10.5/2 करोगे तो रेडियस मिल जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, एक पॉइंट को हटाने के लिए मैंने नीचे इंटू 10 कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट के बाद है ना, तो 10 कर दिया तो 105/20 मीटर आ जाएगा। अब आगे क्या है बोला गया है, हाइट भी गिवन है, इसका जो हाइट है हीप का वो गिवन है 3 मीटर्स। ठीक है, तो रेडियस हमें पता चल गया, हाइट भी पता चल गया। नेक्स्ट हमें फर्स्ट बोला गया है कि वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला 1/3 22/7 इंटू आर का वैल्यू 105/20 है इंटू 105/20 इंटू हाइट है 3, तो यहाँ से 3 कैंसिल, देन 2 10s 2 11s, देन 5 4s 5 21s, देन 7 3s, देन 5 2s 5 21s, और कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, तो क्या बचा है 11 इंटू 21 इंटू 3/2 4s 8। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब मिलेगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें निकालना है, मान लीजिए कि ये हीप के ऊपर हमने एक कैनवास लगा दिया, मतलब एक क्लॉथ मटेरियल डाल रहे हैं हम इसके ऊपर। ठीक है, कवर कर रहे हैं इसको। अगर आप कवर कर रहे हो इसको, इस हीप को, तो वो भी कौन शेप में कवर करना है, कौन शेप का क्लॉथ ही होना चाहिए ना, तो वो कवर हो जाएगा पूरी तरह। अब ये जो कैनवास है वो भी कौन शेप का है, यहाँ पे हम अगर एरिया निकालेंगे कैनवास का जो भी क्लॉथ मटेरियल का है, उसको कैसे निकालेंगे, टीए से हम नहीं जाएंगे। टीए पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अगर आप ऊपर कवर कर रहे हो तो नीचे वाला भाग कवर करने की जरूरत नहीं है ना, जैसे आप इसके ऊपर डाल रहे हो, इस पूरा रीजन के ऊपर, तो नीचे वाला आप क्या कर रहे हो, नहीं मतलब कवर नहीं कर रहे हो, तो आपको निकालना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो माइनस, या तो आप ऐसे कर सकते हो टीए से निकालो माइनस द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल ऐसे कर सकते हो, वरना डायरेक्ट मेथड क्या है कि सी ए से निकाल दो, क्योंकि सी ए से क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया जो है इस भाग के लिए होता है ना, ये वाला पोर्शन के लिए होता है, इसको एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, निकाला जाता है इस पोर्शन को, इस सर्कल को। तो आप डायरेक्टली हम सी एस सी ऑफ कौन पे जाएंगे ताकि हमें मिले एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। अब उसका फॉर्मूला है πRL। अब दिक्कत ये है कि L का वैल्यू हमें पता नहीं है। L क्या होता है बेसिकली, ये स्लैंट हाइट, उसका वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, ये एक ट्रायंगल फॉर्म में होता है ना, इस रीजन, देखिए ध्यान से, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये ट्रायंगल फॉर्म में होता है, ये पहले भी मैंने करवाया था। तो ये L है हमारे पास, ये H है, और ये है नीचे वाला R। तो यहाँ पे मैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से मुझे L का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर उस साइड चलाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो मुझे H का वैल्यू मुझे पता है, R का वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए H का वैल्यू देखो, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H का वैल्यू मेरे पास है 10 नहीं है। ठीक है, R का वैल्यू पहले लिख देते 105/20 द होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है कि नहीं। अब इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि ये जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, चलो जी सॉल्व करते हैं। तो 105 का अगर स्क्वायर निकालोगे 105 इंटू 105 तो आपको मिलेगा 11025। ठीक है, डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इसका स्क्वायर निकाला तभी मुझे L का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर सब हट गया है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए एलसीएम ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 11025 प्लस 4 इंटू 900 करना पड़ेगा, मतलब 400 इंटू 9 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ जस्ट। अब देखिए 400 इंटू 9 कितना होता है, तो 11025 प्लस 400 इंटू 9 होता है 3600 डिवाइडेड बाई 400। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, तो क्या मुझे मिलेगा क्या था 14625 डिवाइडेड बाई 400। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 5 के टर्म में जाएगा
16 एंड 585, ठीक है। आपको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, 585/16, ट्राई कीजिए ना। अब इस यहाँ तक हम पहुँच गए। अभी इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें? देखिए एक चीज़ याद रखिए कि मैं 16 का स्क्वायर रूट मुझे पता है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 585 का स्क्वायर रूट निकालो डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर रूट निकालो, इसका मतलब यही होता है। दोनों का अलग अलग निकालिए। तो 16 का स्क्वायर रूट मुझे पता है 4 है, तो उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, मतलब कि 1/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 585 निकालना है मुझे, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 585 कैसे निकाला जाए? ये देखो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, बट आप अगर अप्रोक्सीमेशन मेथड से जाए तो आप लिख सकते हो 585 का स्क्वायर। ये देखो किसके बीच में लाई करता है, 24 स्क्वायर एंड 25 स्क्वायर के बीच में लाई करता है ना। कैसे लाई करेगा? देखिए 585 जो है 24 स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, और 25 स्क्वायर कितना होता है 625। तो इन दोनों के बीच में ये देखो किसके पास में है, 24 स्क्वायर के पास में, 576 और 585 इसके पास में है ना। तो हम क्या है 24 पॉइंट समथिंग आएगा, है कि नहीं, 24 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ऐसे आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू 24 पॉइंट समथिंग 1 ऐसे कुछ ले लो। तो 24/6 कितना होता है, सॉरी 24/4 कितना होता है 6 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हें 6 आएगा एल का वैल्यू, ठीक है। अगर आपको इस मेथड से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा, जहाँ पे 585 को आपको लेना है, ग्रुपिंग करना पड़ेगा 2 का, यहाँ पे 1 का। तो ये कौन से टेबल में जाएगा, 2 2 4, माइनस कीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। ये आपने सीखा है तो फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका डबल करना पड़ेगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेके आइए 85, तो 185 इंटू 4 करना है, तभी तो 1 कितना आएगा 76, माइनस कीजिए तो 9 आएगा। तो यहाँ पे कितना डालोगे 4, ठीक है। अब 9 आ गया तो पॉइंट डालना पड़ेगा। देखो ये अप्रोक्सीमेटली देखो 24 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है कैसे भी करना है। तो 24 पॉइंट समथिंग, इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके लिख दो, ठीक है। तो एल का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास आ रहा है 6। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 22/7 इंटू 105/20 इंटू एल का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6 ही है, ठीक है। अब कैंसिलेशन कीजिए, 5 4 ज़ा 5, 21 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, अब बचा कितना है, अब ये 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, सो 11 इंटू कितना, ये 9 है ना, 11 इंटू 9 99। सो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा वैल्यू 99 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। 99 पॉइंट समथिंग आ सकता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट लिख देना, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगा।